स्कूल सिस्टम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, कौन सा अच्छा है? कहाँ पे बर्डन ज्यादा है? यही सोच रहे हैं ना? अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव करने वाले हैं तो दिमाग में चल रहा होगा कि फैमिली के साथ जा तो रहा हूँ, क्या मेरा बच्चा वहां पे एडजस्ट हो पाएगा? क्या वहां पे एजुकेशन हार्डर है एज कंपेयर टू इंडिया, या फिर वहाँ जो एजुकेशन है वो कैसी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के मुकाबले? तो आज ये वीडियो उन्हीं सारी फैमिलीज के लिए है जो इंडियन फैमिलीज ऑस्ट्रेलिया आ रही है, शिफ्ट हो रही है, और उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि जो स्कूल सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का। तो बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्कूल सिस्टम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में डिफरेंस। सबसे पहला प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा आपका एडमिशन प्रोसेस। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको अगर स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाना है तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि उस कंट्री का एडमिशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंडिया से आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको NSW की साइट पे जाना होगा अगर आप सिडनी में रहते हैं। अगर आप मेलबोर्न में रहते हैं तो आपको विक्टोरिया की साइट पे जाना होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अपने बने हुए हैं। जैसे NSW एक स्टेट है, विक्टोरिया अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, तो आपको उस स्टेट की साइट पे जाना है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो आपको वन टाइम चार्ज देना होगा वो होगा आपका $150। ठीक है, तो वहां पे जाके ना आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है, बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन करवाना है, और आपका वीजा प्रोसेस क्या है, आप कौन से वीजा पे आए हो, या आपके पास PR है, सिटीजनशिप है, जो भी चीजें हैं वो सारी डिटेल्स आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे आता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपको किस स्कूल में एडमिशन करवाना है। यहाँ इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है कि आप जिस भी लोकेशन पे गए हो वहां के लोकेशन के किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया। जैसे आप सिडनी में रह रहे हो तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि आपका ना जिस सबर्ब में आप रह रहे हो उस सबर्ब के अंदर ही कुछ स्कूल्स आते हैं जिसके अंदर ही आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। आप उसके अलावा किसी दूसरे सबर्ब में नहीं करा सकते हो एडमिशन। आपको अपने ही कॉन्टिनेंट के अंदर ही आपको कराना पड़ेगा एडमिशन। तो उसके लिए एक डोमेन करके वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपना सबर्ब डालिए कि आप कौन से सबर्ब में रह रहे हैं, और आपको वहां पे लिस्ट ऑफ स्कूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आप तीन तरीके के स्कूल्स में यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। एक तो है पब्लिक स्कूल, सेकंड है आपका कैथोलिक स्कूल, और जो थर्ड है वो आपका है प्राइवेट स्कूल। कैथोलिक स्कूल भी प्राइवेट है, बट प्राइवेट स्कूल्स अपना एक डिफरेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है। कैथोलिक में क्या है, आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें थोड़े से ज्यादा करवाई जाएंगी। और जो पब्लिक स्कूल है उसमें आपको कोई भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, आपके पास कौन सा वीजा है वो मैटर नहीं करता है, आप किसी भी वीजा पे आके यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस के लिए पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपने क्या किया, आपने वो फॉर्म भर दिया। अब वो फॉर्म निकलते कब है, यहाँ पे अक्टूबर में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप अक्टूबर से अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिशन आपका आपने फॉर्म भर दिया, देन उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी 2 ओरिएंटेशन होंगी बच्चे की। ठीक है, और सेकेंडरी क्या आता है आपका कि अक्टूबर से जब आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो क्या आपका बच्चा अक्टूबर से ही स्कूल जाने लगेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा यहाँ पे जो सेशन स्टार्ट होता है, जैसे अपने इंडिया में तो सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, यहाँ पे जो सेशन स्टार्ट होता है वो फेब से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो एंड होता है सेशन वो होता है आपका दिसंबर में। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट है।
फेब से स्टार्ट होगा और दिसंबर में आपका सेशन एंड भी हो जाएगा। जैसे अपने इंडिया में अप्रैल में स्टार्ट होता है और अप्रैल में ही खत्म होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका फेब से स्टार्ट होगा और दिसंबर में एंड हो जाएगा। अब सेकंड चीज आती है कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन में करवा रहे हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड में करवा रहे हो, तो क्या आपके बच्चे को यहाँ पे इंडिया की तरह स्कूल में जैसे टेस्ट लेके फिर एडमिशन देते हैं वैसा ही प्रोसेस रहेगा या डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा? तो जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे भी एक टेस्ट होता है, बट यहाँ पे कोई रिटन ऐसा टेस्ट नहीं लेते हैं। पेरेंट्स को जाना होगा एक दिन और साथ में बच्चे को जाना होगा। वो बच्चे से थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, थोड़ा बहुत उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, और थोड़ा सा वो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। जैसे इंडिया में तो पूरा प्रॉपर एक टेस्ट देना पड़ता है, अगर बच्चा पास होगा तो एडमिशन मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की, कि वो आपको यहाँ पे आपके बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिले। ठीक है। उसके बाद आता है, क्या स्कूल फीस बहुत हाई है या स्कूल फी इंडिया के मुकाबले क्या है? जैसे अपने इंडिया में तो जो फीस है वो बहुत हाई है, लेकिन वो प्राइवेट की हाई है। अगर आप हमारे इंडिया में भी देखेंगे तो पब्लिक स्कूल की जो फीस है वो फ्री है। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी जो फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर पब्लिक। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर आपके पास पीआर और सिटीजनशिप है तो ही आपके लिए पब्लिक स्कूल फ्री है। अदरवाइज आपको, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट की गवर्नमेंट को आपको मंथली फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, डिफरेंस है। अगर आप सिडनी में रह रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी पब्लिक स्कूल की। ठीक है। अगर आप मेलबोर्न में आए हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है ना डिफरेंस? बस स्टेट स्टेट का डिफरेंस है। तो अगर आप सिडनी में आए हो और अगर आप सिडनी में एडमिशन करा रहे हो तो आपको एनएसडब्ल्यू को हर 3 महीने में फीस देनी है। अब फीस कितनी है? फीस है आपकी $515। ठीक है। तो आपको हर 3 मंथ में $1545 अपने बच्चे के लिए पे करना होगा। उसके अलावा क्या स्कूल, क्योंकि ये तो आपने जो पे करा है वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, स्कूल को पे नहीं कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या स्कूल आपसे चार्ज करता है पैसा? तो जी हाँ, स्कूल भी आपसे चार्ज करता है, बट वो सबसे चार्ज करता है, चाहे वो पीआर है, चाहे वो सिटीजनशिप है, चाहे वो आप कोई से भी वीजा पे हो। और वो बहुत ही मिनिमल और बेसिक चार्जेस हैं, जैसे कि आपके बच्चे के लिए जो बुक्स प्रोवाइड करनी है या फिर कोई इंक्लूडिंग आइटम्स हैं जो उनके इंटरनल स्कूल में यूज हो रहा है, वो आपका बच्चा यूज करेगा, जैसे कंप्यूटर है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए वो मिनिमम चार्जेस लेते हैं, लाइक $200 पूरे साल के लिए लेते हैं। ठीक है। तो स्कूल फीस जो है डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पीआर है, सिटीजनशिप है या वीजा है। ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेरी वीजा है, आप वर्किंग वीजा पे आ रहे हो, तो यस, आपको सिडनी में पे करना पड़ेगा स्कूल फीस। ठीक है। और अगर आप मेलबोर्न में जा रहे हो तो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है, क्या एजुकेशन सिस्टम इंडिया से अच्छा है या इंडिया से बेकार है? तो देखो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम है ना वो खराब नहीं होता, चाहे हम इंडिया की बात कर लें चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। पर हर एक जगह का, हर एक कंट्री के अपने प्रोसेस होते हैं, अपने तरीके होते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत हाई लेवल पे कराई जाती है। एक तरीके से बच्चों पे बहुत बर्डन भी रहता है कि होमवर्क करके आना है, भारी भारी बैग्स लेके जाने हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपके बच्चे को कोई भी बुक्स अलॉट नहीं होगी, कोई बुक्स आपको नहीं खरीदनी है, कोई नोटबुक आपको नहीं खरीदनी है। आपके बच्चे को स्कूल में जाना है और स्कूल जाने के बाद वो वहीं पे उसको सारे नोट्स, स्कूल बुक्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे पूरा गाइड करेंगे। उसको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। हाँ, उनको एक लाइब्रेरी बुक मिलती है जो उनको रीड करनी होती है, और साथ में उनको मिलती है कुछ बुक्स जो उनको पढ़नी होती है, और वो भी वीकली मिलती है। 2 बुक्स मिल गई, वीकली पढ़ो और उसके बाद सबमिट कर दो। तो घर पे ऐसा कोई बच्चे को भारी बस्ता लेके नहीं जाना, बैग लेके नहीं जाना कि वो बैग लेके जा रहा है
और बहुत बर्डन है, स्कूल से आ रहे हैं तो बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, वो बेचारा परेशान है, सुबह स्कूल जाना है, फिर दोपहर को आके होमवर्क करना है। जैसे हमारे इंडिया सिस्टम में होमवर्क की बहुत ज़्यादा ही प्रचलन है, बहुत ज़्यादा ही चला हुआ है कि होमवर्क मिलना चाहिए, बच्चे को होमवर्क करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स है सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ आपके स्कूल में ही होगा। और यहाँ पे ना, जैसे अगर आप स्कूल सिस्टम का देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, वो टाइमिंग जो है वो 9 से 3 है। ठीक है, जैसे इंडिया में जो किंडर गार्डन होते हैं, ये सारे होते हैं, उसमें तो 12 बजे तक का है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 9 बजे आपको बच्चे को स्कूल में छोड़ना है और 3 बजे आपको बच्चे को लेना है। प्लस यहाँ पे आपको ड्रॉप भी खुद करना है अपने बच्चे को, और पिकअप भी खुद करना है। यहाँ पे कोई आपका प्राइवेट बस सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपको खुद ही ड्रॉप करना है, पिकअप भी आपको खुद ही करना है बच्चे को। और रही बात टीचर्स कैसी हैं, तो टीचर्स यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आपका बच्चा किसी चीज में लैक है तो उसकी स्पेशल क्लासेस भी स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे को दी जाती है। और सेकेंडरी कोई भी चीज यहाँ पे, अगर वो जैसे मान लो आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, तो अगर वो उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको मेल करेंगे और आपसे परमिशन लेंगे कि क्या हम आपके बच्चे को मैथ की एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी काम, अगर उनको एक सुई भी हिलानी है ना, इधर से उधर करना है, या फिर ये पेन भी खरीदना है या आपके बच्चे को देना है, तो वो पहले आपसे मेल पे परमिशन मांगेंगे कि हम ये पेन आपके बच्चे को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सेकेंडरी चीज, स्कूल्स में शेयरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, फूड शेयरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे स्कूल में। आपका बच्चा जो लेके जाएगा वो आपका बच्चा ही खाएगा, और आपका बच्चा शेयर नहीं कर सकता है किसी के साथ भी कोई भी फूड, क्योंकि एलर्जिक बहुत ज्यादा चीजें रहती है, एलर्जी का सीन रहता है, तो इस वजह से ये लोग अवॉइड करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को हैबिट रहती है कि उनको अपना फूड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये था हमारे स्कूल का, यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में जो स्कूल सिस्टम है वो कैसा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। और प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा कमेंट में, मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।